हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5, फिजिक्स के 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। आज इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान देना, पूरे फिजिक्स में सबसे आसान चैप्टर आपका यही है और सबसे छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब गहराई में जाने की जरूरत नहीं, ना तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, ना तो इसमें कोई न्यूमेरिकल आपका चलेगा। इसलिए ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, एकदम नन्हा मुन्ना सा। ठीक है, तो आज की ये भैया वीडियो काफी ज्यादा लाजवाब होने वाली है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको एक बार पढ़ना है, तैयार हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। इसलिए दिमाग को एकदम स्थिर रखकर अच्छे से दिल लगी के साथ पढ़ना। ठीक है, कॉपी पेन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है कि भैया चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक के गुण आपको बताना है। टॉपिक ये बड़ा ही लाजवाब है, इसीलिए बोल रहे हैं ये चैप्टर ना बस एक बार ढंग से देख लो, दोबारा जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन है। आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन एक दो है बस, बाकी इसमें थ्योरी वाले हैं कि बस एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, दिमाग में चीजें स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो भैया चुंबक किसे कहते हैं और आपको चुंबक के गुण बताना है। ठीक, देखिए चुंबक होता क्या है। चुंबक तो हर वो पदार्थ या फिर वस्तु जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींच ले, क्या है, चुंबक है। ठीक है, यानी जो क्या करता है, लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, या फिर जिसके अंदर थोड़ा भी मैग्नेटिज्म का गुण हो, उनको अगर वो खींच रहा है तो ये जो खींचने की क्षमता होती है, ठीक है, ये पूरा का चुंबकत्व होता है। और जो खींचता है वही चुंबक कहलाता है। भाई पृथ्वी भी एक चुंबक ही है, क्योंकि कोई भी चीज हम उछालते हैं तो वापस पृथ्वी पर आती है। ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी भी एक चुंबक है। ठीक, तो भैया चुंबक क्या है, वह पदार्थ जो लौह पदार्थ यानी जिसमें लोहे का गुण विद्यमान हो, जैसे निकिल हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, इन सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। है ना, सिंपल सी बात है भैया। हमने क्या बताया कि वह पदार्थ जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींच ले या अपनी तरफ खींचता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। अब चुंबक के गुण में ध्यान देना भैया, बहुत ज्यादा रटना नहीं रसगुल्लों, बस आपको अच्छे से समझना है कि एक चुंबक के अंदर कौन कौन सा गुण विद्यमान होता है। ठीक, देखिए चुंबक क्या होता है, लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ठीक भाई, हमको मालूम है कि चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये दो ध्रुव होते हैं चुंबक के। तो चुंबक के गुण में आप, ठीक, पहला ये है कि भैया जैसे ही कोई लौह पदार्थ को इसकी तरफ आप यहां पे रखते हो, यहां पे कोई रख दिया, तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण होगा। तो ये लौह पदार्थ को अपनी तरफ क्या करते हैं बबुआ, आकर्षित करते हैं, पहला गुण। दूसरा है कि घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरता है। मतलब जैसे कंपास सुई होता है, कंपास सुई के अंदर ये नेचर होता है बबुआ, याद रखना, जैसे कोई कंपास सुई है इस तरह से, अगर इसको घूमने के लिए किसी स्क्रू पर ये मान लेते हैं घूमने के लिए ये स्वतंत्र है, तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ, ठीक, यानी इसके अगर ध्रुव की बात कर लें तो ये सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ठहरते हैं। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ही इसके पोल क्या होंगे, ठहरेंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा गुण। तीसरा है कि एक चुंबक को अगर छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए, मतलब काट दिया जाए, तो बच्चों प्रत्येक भाग क्या करता है, एक पूर्ण चुंबक बना देता है। समझिएगा बबुआ, देखिए जैसे क्या होता है कि कोई चुंबक है, हमने बताया भी कि भैया जैसे कोई चुंबक होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक, अगर इसी को काट दिया जाए, इसको दो भागों में कर दें, कितने भागों में भैया,
दो भागों में। तो अब यहां से भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, यहां से भी नॉर्थ और साउथ पोल। इसको मान लेते हैं हम और भाग में कर देते हैं, ठीक है, इसको हम और भागों में विभाजित करके हम मान लेते हैं यहां से हमने इसके 3 भाग कर दिया। तो इसमें भी ये एक पूर्ण चुंबक NS, ये NS, यहां पे भी N और S, मतलब ये है कि अगर किसी चुंबक को क्या किया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर दें, बांट दें, तो उसके बावजूद भी ये एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। मतलब जैसे ये एक पूर्ण चुंबक था तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव था, इसको अपन 2 पार्ट में कर दिए, तब भी इसमें उत्तरी दक्षिण ध्रुव एक अलग चुंबक में बन गए, दूसरे वाले पार्ट में भी एक, तो दोनों एक पूर्ण चुंबक ही बना, क्योंकि दोनों में वही पोल होगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ। फिर इसको अगर 3 भागों में कर दे रहे हैं तो यहां पे भी आपके देख रहे हैं 1 2 3 चुंबक बन जा रहा है, यहां पे आपके 2 चुंबक था, यहां पे एक ही था। तो अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड भी कर दिया जाए बबुआ, तो क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि चुंबक के 2 समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। मतलब क्या है भैया, समझिएगा, जैसे अगर चुंबक के कह रहा है कि 2 ध्रुव, जैसे यहां पे 2 चुंबक हैं, 2 चुंबक हैं, तो देखिएगा कह रहा है कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जैसे नॉर्थ है और ये साउथ है, और इधर भी आप साउथ रख दें, नॉर्थ रख दें, तो भैया ध्यान देना, ये क्या है ना, मतलब साउथ साउथ वाला पोल नजदीक आ जाए या फिर नॉर्थ नॉर्थ वाला, अगर समान ध्रुव है तो ये चुंबक को दूर धकेलते हैं। आपने देखा होगा कि चुंबक को जब चिपकाते हैं चिपक जाता है, उसी में कोई ऐसा भी एरिया होता है जब उसको हम जबरदस्ती पास लाएंगे फिर भी वो दूर धकेलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समान ध्रुव है, दोनों देख रहे हैं पास में समान ध्रुव है, तो ये प्रतिकर्षण होगा। बट अगर इसी को जैसे N और S ले लिया जाए, ठीक, इधर की बात कर रहे हैं इस चुंबक में, और यहां पर भी N और S, तो अब इसमें देखें विपरीत ध्रुव हैं, ठीक, उत्तरी और दक्षिणी, अब ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ जाना कि भैया चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बट अगर बात कर लें विपरीत ध्रुव बच्चों, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा चुंबक के गुण। तो इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है बबुआ, आप अच्छे से एक बार में समझ जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए भाई आगे आते हैं। देखिए अगला है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं बबुआ पहले से ही, कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है और इनके गुण अपने को बताना है, ठीक। ये परिभाषा बहुत ज्यादा पूछता है, चुंबक क्या है, चुंबक के गुण तो बहुत कम पूछता है, ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, आता है, बट ये वाला तो बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक। देखिए जैसे आपने देखा है वैद्युत वाला चैप्टर, सेम उसी का आपको अपोजिट चलेंगे तो पूरा चुंबक वाला, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वहां पे क्या है वैद्युत बल रेखाएं तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, तो लगभग मिलता है। वहां पे वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण है तो यहाँ चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, तो एक जैसे, यानी वैद्युत और भाई जो चुंबक की बात कर लें तो लगभग लगभग इनके गुण मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। याद करो वो दिन वैद्युत बल रेखाओं में क्या बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। बट यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो भैया चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। सीधी सी बात, 1 नंबर की परिभाषा 1 लाइन में, ठीक। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है बबुआ वो है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण था सेम वैसे चुंबकीय बल रेखाओं के भी गुण ही होगा बबुआ, ठीक है। पहला कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। जैसे एक भाई मैग्नेट है, एक हम मैग्नेट ले रहे हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है। तो कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से, ठीक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, ठीक, इस तरह से।
इस तरह से भैया चलेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं सीधा सीधा भैया इसमें कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त तो हो रही हैं, ठीक। जबकि उसमें देखा था कि आपने वैद्युत बल रेखाओं में भैया धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती हैं, बट यहां पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बस वही है, क्योंकि उसमें भैया आपका प्लस माइनस सिरा होता है, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो दोनों सेम है रसगुल्लो, टेंशन नहीं, ठीक। तो भैया पहला हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्या है कि ये रेखाएं वक्राकार, देखिए एक वक्र के रूप में है, ठीक। ये क्या है, अगर ऐसा है तो ये एक वक्र होता है, तो ये वक्राकार होती हैं। क्या होती हैं भैया, वक्राकार होती हैं, ठीक। तीसरा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, देख रहे हैं ना कि इनके बीच समान अंतर पर ये क्या होता है, स्थान होता है, ठीक। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि काटते तो कटान बिंदु पर एक साथ दो दिशाएं संभव हो, मतलब बन जाती, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको वैद्युत क्षेत्र में भी समझाया था, ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों, अगर पूछ भी ले तो भैया इसका कारण यही है कि अगर ये एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है, इसीलिए ये एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, ठीक। आई बात समझ में। अगला देखते हैं कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रबल होता है, ठीक। यहां प्रबल शायद ये इसमें ढक गया है, याद रखना कि जहां पर चुंबकीय, अब देख रहे हैं जैसे इस वाले एरिया में देखें, यहां चुंबकीय बल रेखाएं और इधर, तो इन दोनों जगहों पर अगर आप गौर से देखें भैया तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो देखिए बड़े पास पास, यहां देखिए दूर हट जा रही हैं, तो यहां पर बड़े पास पास हैं, तो यहां पर चुंबकीय बल प्रबल होगा। जाहिर सी बात है कि भैया सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है वो पोल पे यानी ध्रुवों पर ही होता है, उससे थोड़ा दूर हटेंगे तो चुंबकीय बल थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक। तो जाहिर सी बात, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल हैं यानी पास पास हैं, वहां मतलब पास पास हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो प्रबल होगा यानी ज्यादा होगा, ठीक है, सीधी सी बात। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी, चलिए इसको एक मिनट, ये भी आपका आ जाएगा, हाँ ये भी हो गया, चलिए कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं भैया नेक्स्ट, आगे देखते हैं। देखिए चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, ये तो बबुआ पूछा जाता है हर साल, इसी की बात कर रहे हैं, ये 3 नंबर में पूछता है, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, 3 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, बट आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार में निपटारा हो जाएगा। देखिए चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं व्याख्या करना होगा आपको। तो देखिए चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर मतलब जैसे चुंबकत्व का गुण होता है तो उसके आधार पर पदार्थ 3 होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय, है ना। चलिए एक एक को समझते हैं। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या बताया बच्चों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए नाम से ही जाहिर है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति मतलब प्रतिकर्षण, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जिनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं, मामूली सा विचलित होते हैं, वो भी विपरीत दिशा में, ठीक है। यानी लोहे के पास जैसे रख दें, मतलब या किसी चुंबक के पास रख दें तो इनमें हलचल ना के बराबर हो, ठीक। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, ठीक। यानी इनमें जो चुंबक का गुण होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो भैया परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ये विपरीत दिशा में मामूली यानी बहुत थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जस्ता, ठीक है ना, कि सोना चांदी
क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। ठीक है, तो यहां पे भैया सोना चांदी च्यवनप्राश, अरे च्यवनप्राश नहीं है भैया, जस्ता है। ठीक, याद रखना। तो ऐसे पदार्थ जिनको क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा यानी थोड़ा सा विचलित हो जाएं या चुंबकित हो जाएं, तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भैया। स्क्रीनशॉट अगर करना है तो करते चलिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है बबुआ कि अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय से थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का गुण हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा विचलित हो जाएं यानी आकर्षित हो जाएं, जबकि उसमें था कि विपरीत दिशा में, किसमें, प्रतिचुंबकीय में, यहां पर है उसी की दिशा में, अर्थात जैसे ही चुंबक के करीब ले जाएं ये उससे आकर्षित हो जाएं, तो ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो परिभाषा लिखना चाहेंगे तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं तथा किसी अगर शक्तिशाली चुंबक के करीब इनको ले जाया जाए तो उसके सिरे की तरफ क्या हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, इनमें थोड़ा थोड़ा चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए इसीलिए बोले ये थ्योरी वाले प्रश्न है, रटना आपको मतलब चाहे आप रट्टा मार के तैयार करो चाहे आप एक बार ऐसे समझ लो, बस इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाएं, अर्थात जैसे ही इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली यानी प्रबल चुंबक के करीब रखें तो उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगे, तो ऐसे पदार्थ कहलाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। आई बात समझ में। चलिए रसगुल्लों आगे देखते हैं भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते चलना, बार बार हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक, टाइम दे देते हैं इसीलिए, क्योंकि बाद में भैया एग्जाम टाइम में यही आपके लिए रामबाण होगा। आप सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे, सब एकदम मजे में हो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है लौह चुंबकीय। तीसरा है बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय में क्या हो जाएगा, अब की बार भैया मैग्नेटिज्म का गुण बहुत ज्यादा होगा, यानी ये तेजी से भागेंगे चुंबक की तरफ। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित होते हैं, अर्थात जैसे ही इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब रख दे ये चुंबक की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्या, लौह चुंबकीय। ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई ये चुंबक है, अगर कोई चुंबक है भैया और इस चुंबक के पास में कोई यहां पे लौह चुंबकीय पदार्थ रख दें, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक, लाइक दैट, जैसे Fe आयरन ही है, लोहा ही है, अगर इसको रख देंगे तो भैया ये तेजी से इसकी तरफ नहीं भागेगा, बिल्कुल भागेगा। तो ऐसे पदार्थ क्या है जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, अर्थात जैसे ही इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब रख दें ये तीव्र गति से यानी तेजी से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सरे लिखा है, सिरे होगा, सिरे के समीप ले जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। अब की बार तेजी से होंगे, तेजी से आकर्षित होते हैं तो उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, आप कोबाल्ट हो गया, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सबके सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देखते हैं इसमें कुछ संबंध मतलब कुछ परिभाषाएं हैं, 2 से 3 ऐसी परिभाषाएं हैं जो काफी पूछी जाती हैं। चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं भाई। देखिए बबुआ, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, तीनों की परिभाषा देखना है, तो एक एक करते देखते चलना बबुआ। ठीक है, पहला है आपेक्षिक
चुंबकशीलता किसे कहते हैं? एक एक लाइन की परिभाषा है, ज्यादा डीपली नहीं जाना, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर भी नहीं लेना है, ठीक है। ये सब एक एक नंबर वाले परिभाषा है, याद रखना। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात कर लें भैया, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से दर्शाया जाता है, ठीक। किससे? म्यू आर से। म्यू आर बराबर कह रहा है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता भैया तो म्यू नॉट, म्यू नॉट के अनुपात को ही क्या कहते हैं? बोलते हैं क्या चीज? आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये फार्मूला हो जाता है, फार्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना। अब भाई विमा पूछ, मतलब इसका मात्रक पूछ ले तो इसका मात्रक क्या होगा? कुछ नहीं, कट जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक। विमाहीन है, ठीक, इसका कोई विमा भी नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए। अब क्या है? चुंबकशीलता। भाई चुंबकशीलता भी जान लेते हैं। देखिए बबुआ, चुंबकशीलता किसे कहते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण अर्थात बी तथा चुंबकन क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र कह ले की तीव्रता अर्थात एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या बताया कि किस कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण अर्थात बी, चुंबकीय प्रेरण अर्थात बी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता अर्थात एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता बोलते हैं। और चुंबकशीलता को भी हमने देखा म्यू से ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? म्यू। तो यानी म्यू बराबर बी अपान एच। बी क्या है? तो ये चुंबकीय प्रेरण है। एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बबुआ कि चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता क्या होती है, किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता अर्थात आई तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये भी सेम उसी तरीके का है, ठीक। भैया कह रहा है कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता अर्थात आई, कैपिटल आई, और कह रहा है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता अर्थात एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। इसको काई या एक्सएम पढ़िए आप, काई एम या एक्सएम कुछ भी कह लें, से दर्शाते हैं, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं था, परिभाषा है एक एक नंबर की। फार्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फार्मूला है क्योंकि इस फार्मूले से ही तो परिभाषा आपकी बन रही है, ठीक है ना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है बबुआ। चलिए बबुआ देख लेते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे वैद्युत द्विध्रुव में हमने बताया था कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। बट यहां पे क्या है, सॉरी मतलब उसे कहते थे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, वैद्युत वाले में। बट यहां पे क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। तो यहां पर भी वही रहेगा, दो समान व विपरीत अब की बार ध्रुव रहेंगे, यानी विपरीत प्रकृति के ध्रुव को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बन जाए वो क्या है? आपका चुंबकीय द्विध्रुव है। जैसे इसको समझते हैं भैया, इसको हम ध्यानपूर्वक समझते हैं यहां पे, ठीक। यहां पे अब देखिए इसमें क्या है? दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने। अब इनकी ध्रुव सामर्थ्य क्या है? ये एक m इधर भी है, m इधर भी है, ये ध्रुव सामर्थ्य है। अब मान लेते हैं एक प्लस में है एक m माइनस में है, तो ये ध्रुव सामर्थ्य है। एक दूसरे से अल्पतम दूरी, तो इसमें भी हम 2l दूरी ले लेते हैं,
एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बन जाए वही तो है चुंबकीय द्विध्रुव। बस हो गया सीधी सी बात कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को, यानी ये एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य होता है, कि निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से, हमने 2l अल्पतम दूरी मान लिया, रख देते हैं, तो जो ये निकाय बन रहा है उसी का क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? जैसे वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या था कि दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सेम लॉजिक यहां कि दो निकाय मतलब दो ध्रुवों में से या ध्रुव सामर्थ्य में से कोई एक ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सेम ऐसे तो इसमें भी लिखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, हमने बताया ना कि दोनों में एम में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी यानी 2l का जो गुणनफल होगा वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसे एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं भैया कि m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हमने कहा ना कि दोनों ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव और उनके बीच की दूरी अर्थात 2l के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, ध्रुव मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? हो गया भैया, इससे ज्यादा इसमें और कुछ पूछा नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज और पूछ लेता है बच्चों कभी कभार, इसका मात्रक व विमा, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं भैया, इसका मात्रक व विमा भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड वाले क्या पूछ लें कुछ नहीं पता। ठीक, मात्रक व विमा, तो मात्रक होता है भैया आपका एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर विमा देखें तो भैया मीटर है यानी एल होता है, तो एल का स्क्वायर हो गया और ये ए है, एल स्क्वायर ए, ये डायमेंशनल फार्मूला यानी विमा। एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया मात्रक और विमा हो गया एल स्क्वायर ए। आई बात समझ में? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से इसको। हो गया बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अब देखिए, अब आपका थोड़ा क्या है, एक दो टॉपिक हैं जो डेरिवेशन वाले हैं। ठीक है, एक दो टॉपिक डेरिवेशन वाले हैं। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होगा। ठीक, तो देखिए थोड़ा लिखने वाली चीजें जो है, एक लाइन लिख दिया है कि माना एक धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है जिसकी चौड़ाई बी है। ठीक, और इस पर क्रमशः ऊपर तथा नीचे की तरफ जो लगने वाला बल है F1 F2 है। देखिए एक हम सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है भैया। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में एक हम ले लेते हैं लूप। ठीक, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही क्या है, लूप है। एक धारावाही ये लूप है, कुंडली है। ठीक है, अब इसमें भैया बोल रहा है कि ऊपर और नीचे की तरफ यहां पर जो बल लग रहा है भैया F1 लग रहा है और नीचे बच्चों F2 बल लग जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी क्रिया रेखा यानी इसको अगर हम डैश डैश करके इस तरह से बढ़ाते चले जाएं और इधर भी ऐसे डैश डैश करके, तो ये एक क्या बन जा रहा है, एक ट्राइंगल बन जा रहा है। ठीक है, एक क्या बन रहा है, त्रिभुज। ठीक, ये थीटा कोण, और इसकी जो चौड़ाई क्या कह रहा है कि भाई मान लेते हैं चौड़ाई b है, तो बच्चों इसकी चौड़ाई को हम b ले लेते हैं। इतना समझ में आया कि जो चौड़ाई है हमने b मान लिया। अब इसका नाम दे देते हैं क्या चीज, तो भैया इसका एक नाम दे देते हैं, क्या है, एक a है और b है, c है। ठीक है, a b c है। तो अब शुरू करते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में लिखेंगे भैया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी है, ए बी, लंब बटे कर्ण क्या है भैया, तो कर्ण आपका बी सी है। ठीक, तो ए बी बराबर बी सी साइन थीटा।
क्लियर। अब बीसी का मान कितना है, बी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भैया, बी साइन थीटा। ये तो इतना हो गया। अब क्या निकालेंगे भैया, ध्यान से समझना, एक मिनट। अब हम क्या निकालेंगे कि लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक। तो लिखेंगे कि धारावाही जो लूप है, लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, देखिए बल आघूर्ण किससे दर्शाते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी यानी ए बी। तो भैया टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ। एफ क्या होती है, तो एक धारावाही लूप है, कुंडली है, ठीक है। इसमें जो प्रवाहित मतलब इस पे जो लगने वाला बल होता है वो आई बी एल होता है, ठीक है। तो ये एफ बराबर आई बी एल हो जाएगा, ठीक है, आई बी एल। और उसके बाद एक मिनट, ये एफ बराबर आई और चुंबकीय क्षेत्र वाला बी, आई बी एल, ठीक है। और गुणे में ए बी का मान कितना है, बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हो गया बच्चों, आई। अब यहां पे देखिएगा, ये एल गुणे बी, इसको पास में रख देते हैं, और ये बी साइन थीटा। अब चूंकि अगर ध्यान से समझें भैया, चूंकि ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, ये क्षेत्रफल है ए के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। यही क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण के लिए व्यंजक। किसके लिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप के लिए है, लूप के लिए लगने वाला बलाघूर्ण होगा। यदि देखो अगर फेरों की संख्या दे देती है कि लूप में यानी कुंडली में, ठीक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पे थोड़ा लिख दे रहे हैं कि यदि फेरों की संख्या n हो, तो फेरों की संख्या n हो, तो फेरों की संख्या अगर n हो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक। जहां n क्या है, फेरों की संख्या, आई क्या है, धारा, ए क्या है, लूप यानी कुंडली का क्षेत्रफल, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बाकी थीटा तो कोण ही है ना। तो है ना मजेदार, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा उलझना नहीं रसगुल्लों, ठीक, एकदम मजे में एंजॉय करते हुए आपको समझना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया, अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। यानी अब क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर, यानी चुंबकीय जो द्विध्रुव है उस पे कितना बल आघूर्ण लगेगा। अभी तक तो धारावाही लूप पर हमने देखा, जब धारावाही लूप को यानी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया तब कितना बल लगा था। बट यहां पर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा वो हमको समझना है। एक मजेदार, एक नए सिरे नए तरीके से बताएंगे। अभी हमने क्या देखा, तो अभी हमने देखा कि धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो भैया धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या था, तो वो था भैया टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर, आई ए बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम अब चलते हैं वैद्युत क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे हमको यह पता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण
अब द्विध्रुव में भैया वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर, याद हो बच्चों, पीई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पता है ना भैया डेरिवेशन। इक्वेशन नंबर, अब यहां से अगर देखें, ठीक, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, चूंकि अब ये जो होगा ये आई ए ये पी के क्या है, समान है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि आई ए क्या होगा, पी के समान होगा, ठीक, समान है। तो भैया ये समान हो जाएगा जब, तो इसके स्थान पे हम देखिए अब क्या करेंगे, तो यहां पे ये भी होता है एक चीज, आई इंटू ए बराबर एम के भी होता है, क्योंकि अभी वैद्युत मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूला देखा था ना, कि उसका मात्रक देखा था ना, कि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ये है एम्पियर तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, और विमा में एल स्क्वायर ए देखा था आपने, ठीक। तो ये बराबर आई ए किसके बराबर होता है भैया, तो ये भी ध्यान देना, ये एम के बराबर होता है। इस हिसाब से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि टाउ बराबर, यहां से टाउ बराबर, अब भैया पी आई ए के बराबर, बट आई ए के स्थान पे एम होता है, याद रखना। तो यहां पे हम डायरेक्टली भैया इसके स्थान पे एम लिख सकते हैं, और ये आपका बी रहेगा, और ये साइन थीटा, तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब ऐसे में थोड़ा आपको बड़ा अटपटा लगा होगा कि सर जी क्या बता दिए, बट बच्चों एकदम आसान है, ठीक है, इसलिए हम बता दिए हैं। वैसे इतना ज्यादा ये पूछा नहीं जाता, बट अगर आ भी गया तो आप आराम से निपटा देना कि भैया क्या है, धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण इतना होता है, और वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण इतना होता है। अब इसमें अगर फार्मूले में देखें तो मिलता जुलता है, ये आपका बी चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पे ई वैद्युत क्षेत्र है, तो ये आई ए कहीं ना कहीं पी के बराबर होगा। ये आई ए ये गुणनफल किसका है, तो ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बट यहां पे पी क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो भैया ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी आई ए पी के बराबर होगा, तो आई ए बराबर एम होता है, ठीक, वैद्युत मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो भैया वही चीज इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, एम रख दिया, तो इसलिए टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।